हेलो एवरीवन। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड के बारे में। ठीक है। सो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, हम फील्ड के बारे में पहले ही देख चुके हैं कि फील्ड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देन ऑर्डर्ड फील्ड के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें एक न्यू टर्म ऐड हुआ है, दैट इज़ कंप्लीट। ओके, तो इसमें सबसे पहले फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेटिस्फाई होंगी, क्योंकि नाम ही कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है। सो इफ़ इट इज़ अ फील्ड तो फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। देन अगेन ऑर्डर्ड फील्ड है तो मतलब जो ऑर्डर्ड फील्ड के लिए हमने कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ देखी थी वो सारी प्रॉपर्टीज़ भी सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर हमने कंप्लीट वर्ड यूज़ किया है इसमें, तो क्या एक नई प्रॉपर्टी इसमें ऐड हो रही है जो इसको कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड बनाती है। सो दैट न्यू प्रॉपर्टी इज एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R which is bounded above has the supremum in R। ठीक है, तो पहले इस बात का मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। कि इफ़ मैं ये R ले लेती हूँ रियल नंबर्स और इसका कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले लेती हूँ, सपोज करो दिस इज S। ठीक है, तो ये क्या है, सबसेट है अभी R का। नॉन एम्प्टी मतलब दिस शुड बी नॉट इक्वल्स टू 5, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स इसमें ज़रूर होने चाहिए। और यहाँ पर एक और कंडीशन हमें गिवन है इस सेट के बारे में, इस सबसेट के बारे में, दैट दिस इज बाउंडेड अबव। ओके, तो बाउंडेड अबव का क्या मतलब है कि यहाँ पर सपोज करो मैंने कैपिटल के ले लिया, दिस इज अपर बाउंड। ठीक है, अपर बाउंड। कोई भी सेट बाउंडेड अबव कब होता है, जब उसके पास अपर बाउंड हो। कोई भी सेट बाउंडेड बिलो कब होता है, जब उसके पास लोअर बाउंड हो। तो यहाँ पर हमें अपर बाउंड, हमें पता है कि हमारे पास इस सेट का अपर बाउंड है। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि उसके पास सुप्रीमम भी फिर ज़रूर होना चाहिए, और सुप्रीमम जो है वो इस रियल नंबर का होना चाहिए। ओके, इस चीज़ को, ये जो स्टेटमेंट है सुप्रीमम इन R, मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी बताऊंगी। और इसी सेम प्रॉपर्टी को आप बाउंडेड बिलो के रिस्पेक्ट में भी प्रूव कर सकते हैं, दैट एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R विच इज बाउंडेड बिलो has the infimum in R। ठीक है, तो आप चाहे तो ये प्रॉपर्टी, अदरवाइज ये, मतलब बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों के रिस्पेक्ट में इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं। और इसमें बस क्या हो जाएगा, बाउंडेड बिलो बोल रहा है मतलब कि सेट जिसके पास जो है वो लोअर बाउंड हो। ओके, तो सपोज कर हमने स्मॉल के से मान लिया, तो इफ़ उसके पास जो है लोअर बाउंड है तो उसके पास इन्फिमम भी होना चाहिए। ये है हमारी कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड की प्रॉपर्टीज़। अभी जब सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेटिस्फाई होती हैं तो कोई भी फील्ड जो है वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड हो जाती है। इस चीज़ को मैं समझाना चाहूँगी कि सुप्रीमम इन R और इन्फिमम इन R का क्या मतलब है। कि इफ़ सपोज करो कि मेरे पास इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मुझे यहाँ पर शो करना है कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं Q इज़ नॉट कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। ओके, तो अब जब हमने फील्ड और ऑर्डर्ड फील्ड के बारे में डिस्कस किया था, तो फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है रैशनल नंबर सेटिस्फाई करता है, एंड ऑर्डर्ड फील्ड की भी सारी प्रॉपर्टीज़ को ये सेटिस्फाई करता है। अगर इन दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती तो हमें कंप्लीट की ये जो प्रॉपर्टी अभी हमने एक्स्ट्रा बताई लिखी है वो प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, अगर यहाँ पर ही हमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मिल जाती। बट फील्ड और ऑर्डर्ड फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज़ रैशनल नंबर सेटिस्फाई करता है। तो अब बस हमें ये शो करना है कि जो कंप्लीट की प्रॉपर्टी, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस की है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, ये आपको शो करना है। सो फॉर दिस हम एक सेट लेकर चलेंगे S। ठीक है, एंड उस सेट को मैंने डिफाइन किया है कि उसमें X टाइप के एलिमेंट्स हैं, एंड दिस X बिलोंग्स टू पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, और एक कंडीशन और गिवन है कि एक्स स्क्वायर दिस शुड बी लेस देन 2। ठीक है, तो ये मैंने एक सेट लिया है। फर्स्ट थिंग कि ये जो सेट है वो किसका सबसेट होना चाहिए, रैशनल नंबर का, क्योंकि यहाँ पर हम रैशनल नंबर्स को प्रूव कर रहे हैं कि वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। सेकेंडली
आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर ये कंडीशन ली हुई है दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2, ठीक है। तो दिस ये जो सेट है वो कैसा हो गया, बाउंडेड अबव हो गया, बाउंडेड अबव हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास हमारे पास एक अपर बाउंड है। जब हम सेट की बात करते हैं तो हम अपर बाउंड वर्ड यूज़ करते हैं, बट जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तब हम अपर बाउंड वर्ड जो है टर्म वो यूज़ करते हैं। बट सेट के रिस्पेक्ट में आप बोल रहे हो कि उसके पास अपर बाउंड है, किसी भी सेट में अपर बाउंड है तो वो सेट कैसा हो जाता है, सेट जो है वो बाउंडेड अबव हो जाता है, ठीक है। देन थर्ड प्रॉपर्टी, दिस एस इज नॉट इक्वल्स टू 5। क्यों? क्योंकि 1 इसमें बिलोंग कर रहा है। हाउ? 1 इज अ रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर, सो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। 1 जो है आपका इसमें बिलोंग कर रहा है। 1 का स्क्वायर करूंगी तो दैट इज 1 विच इज लेस देन 2, तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर एक मुझे ऐसा एलिमेंट मिल गया जो आपका रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये सेट कैसा हो गया, फिर नॉन एम्प्टी हो गया, एस इज नॉट इक्वल्स टू 5। और ये तीनों कंडीशंस जो हैं वो हम लेकर चलेंगे, क्योंकि जो मैंने भी स्टेटमेंट डिस्कस की, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर विच इज बाउंडेड अबव, तो वहाँ तक जो है आपका गिवन पोर्शन हो जाएगा दिस, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये आपका गिवन पोर्शन हो जाएगा। आपको गिवन है कि कोई भी आपको एक ऐसा सबसेट लेके चलना है जिसका बाउंडेड अबव हमें पता हो, ये चीज़ आपको प्रूव करनी है कि दैट इट हैज़ सुप्रीमम इन आर, ठीक है। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया है उस केस में हम ये प्रूव करेंगे कि इसके पास कोई भी सुप्रीमम नहीं है, नहीं होगा तभी वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होगा। यही सेम चीज़ आप जो है बाउंडेड बिलो के रिस्पेक्ट में भी प्रूव कर सकते हैं। फिर आपको जो सेट लेना है वो आप कुछ इस तरीके से लेंगे जिसके पास जो है लोअर बाउंड हो, और फिर आप ये प्रूव करोगे कि वो इन्फिमम उसमें इन्फिमम नहीं है। सो अभी जो हमने सेट लिया है वो कुछ इस तरीके से ही लिया है कि जो हमें गिवन था वो उन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। अब हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब हमारी प्रूविंग ये है कि उसमें सुप्रीमम नहीं है, तो इसको हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करेंगे। और हमें प्रूफ जब ये करना है कि इसमें सुप्रीमम नहीं है तो हम ये मानकर चलेंगे कि इसमें सुप्रीमम है। और उस सुप्रीमम को मैंने जो है कैपिटल के से डिनोट किया। ये कैपिटल के क्या है, सुप्रीमम है, किसका, एस का सुप्रीमम है। एंड वन थिंग मोर, जैसे कि अब इस केस में आपने देखा कि मैंने क्यू के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका था क्यू, रैशनल नंबर्स, दिस इज़ योर सेट एस जो कि कंटेंट है, जो उसका सबसेट है, और ये नॉन एम्प्टी है, ठीक है। तो जब हम ये सुप्रीमम बोलते हैं ना, तो ये सुप्रीमम जो आपको मिलना चाहिए वो रैशनल नंबर्स का ही मिलना चाहिए। जो मैं भी कह रही थी ना, सुप्रीमम इन आर का क्या मतलब है, लाइक अगर मैंने इस क्यू की जगह रियल नंबर्स लिए थे और उसका सेट यहाँ पर सबसेट लिया था विच इज़ नॉन एम्प्टी, तो जो आपको उसका सुप्रीमम मिलेगा, जैसे आप बाउंडेड अबव था तो यहाँ पर मैंने इसको सपोज कर लो कि कैपिटल के से डिनोट किया था, ठीक है। तो ये बाउंडेड अबव हो गया था। अब यहाँ पे जो इस सेट का जो मुझे सुप्रीमम मिलना चाहिए, ठीक है, वो सुप्रीमम उस रियल नंबर का होना चाहिए, वो रियल नंबर होना चाहिए सुप्रीमम। बट इफ़ आप रियल नंबर की जगह रैशनल नंबर का केस ले रहे हो तो जो आपको सुप्रीमम मिलेगा, सुप्रीमम इन आर में इस सेट में मिलेगा, ठीक है, सुप्रीमम जो आपको मिलेगा इसका वो आपका रैशनल नंबर होना चाहिए। इफ़ आप नेचुरल नंबर की बात कर रहे हो और आपने सेट लिया है जो सबसेट है, सॉरी एस जो है सबसेट है इस नेचुरल नंबर का, तो जो आपको सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा वो आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए एंड सो ऑन, ठीक है। जिसका भी आप सबसेट ले रहे हो वो सुप्रीमम जो आपको मिलेगा वो वैसा ही होना चाहिए, रैशनल, इररेशनल, नेचुरल, रियल, ठीक है। तो सुप्रीमम कैसा होगा वो आपके इस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वही मैं कह रही थी कि सुप्रीमम इन आर का क्या मतलब है। तो यहाँ पर हमने के जो है, कैपिटल के जो है वो ले लिया है सुप्रीमम, ठीक है। तो आप अपर बाउंड में कंफ्यूज मत होना, अपर बाउंड अभी भी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ 2 है। सो यहाँ पर अब हम ऑर्डर्ड फील्ड की एक प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करेंगे बाय ट्राइकोटॉमी लॉ। इस सुप्रीमम और बाउंडेड अबव, सुप्रीमम और इस जो बाउंडेड अबव है, इन दोनों के बीच में जो भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जो भी रिलेशन की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो सिर्फ क्या हो सकती हैं, पहला केस के जो के है, के स्क्वायर की बात करेंगे, क्योंकि अभी सुप्रीमम जो है उसका रिलेशन हमने किसी स्क्वायर से गिवन हमने मेंशन किया हुआ है, या तो ये के स्क्वायर जो है वो लेस देन 2 होगा, और ट्राइकोटॉमी लॉ के अकॉर्डिंगली या तो के स्क्वायर 2 के इक्वल होगा, एंड थर्ड
जो केस होगा या तो ये के स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 2 होगा, ठीक है। ऑर्डर्ड फील्ड की जो ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो वो यही कहती थी कि या तो ए एंड बी हमारे पास है, या तो वो लेस देन होंगे, या तो वो ग्रेटर देन होंगे आपस में, या तो वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 केसेस आते हैं। हम 1 बाय 1 जो है इन तीनों केसेस को डिस्कस करेंगे। सो केस नंबर 1 यहाँ पर हम ले रहे हैं, केस 1। तो पहला केस है कि जो के स्क्वायर है दिस इज लेस देन 2, और यहाँ पर हम एक पॉजिटिव रैशनल नंबर कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज 4 + 3k एंड दिस डिवाइडेड बाय 2 + 3 + 2k। ओके, ये हमने एक पॉजिटिव रैशनल नंबर कंसिडर किया है इसमें और इस के में, ठीक है। इस रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के वे में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, इस रैशनल नंबर और इस के में हम रिलेशन निकालेंगे। और उसको किस तरीके से आप निकालोगे, 4 + 3k दिस डिवाइडेड बाय 3 + 2k माइनस का के, ठीक है। अभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने माइनस के क्यों करा है रिलेशन निकालने के लिए। सो यहाँ पर आप एलसीएम लो, दिस विल बी 3, दिस 4 + 3k माइनस के, एंड यहाँ पर आ जाएगा 3 + 2k। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे जब आप, दिस विल बी -3k एंड -2k स्क्वायर। ओके, दिस विल बी -2k स्क्वायर एंड 3 + 2k, इससे आपस में ये कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 4 माइनस का 2k स्क्वायर दिस डिवाइडेड बाय 3 प्लस में 2k। इफ़ मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लूँ, सो दिस विल बी 2 माइनस, ठीक है, 2 माइनस के स्क्वायर एंड 3 प्लस में 2k। अब यहाँ पर जो केस हमने लिया है वो कैसा लिया है कि के स्क्वायर जो है वो छोटा है 2 से, ठीक है। तो 2 जो है वो बड़ा है, यहाँ पर ये जो 2 जो है वो बड़ा है, तो ये आपको क्या देगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगा 2 if 2 is greater, so this is equals to 0. if this is equals to 0, so this will be also greater than 0. तो यहाँ पर 4 + 3k and divided by 3 + 2k minus k is greater than 0. अब जब मैं इसको इस तरफ शिफ्ट करूंगी, this implies that ये आ जाएगा, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। इसलिए हमने -k किया था सो दैट हम एक रिलेशन निकाल सके कि कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 प्लस ये आ गया हमारे पास, दिस इज ग्रेटर देन k। नाउ अब मैं इसको निकालने के बाद इसका रिजल्ट का यूज अभी हम करेंगे, उससे पहले एक और रिजल्ट हम निकाल रहे हैं। ये जो मैंने रैशनल नंबर लिया था उसका स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, उसका स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि जो मैंने एक्स स्क्वायर लिया था, ये कंडीशन ली थी ना एक अपर बाउंड की एक्स स्क्वायर जो दिस लेस देन 2, तो इस वजह से हम ये एक्स स्क्वायर इस रैशनल नंबर का स्क्वायर भी निकाल रहे हैं, एंड देन हम करेंगे -2 बिकॉज इट वाज एक्स स्क्वायर दिस, ठीक है। इसको एक्स स्क्वायर माइनस दिस कुछ इस टाइप से था, तो ये वैल्यू हम निकाल रहे हैं। बाद में हम ये डिसाइड करेंगे दिस इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, इस वजह से हम ये क्वांटिटी निकाल रहे हैं। और यहाँ पर इसका पहले स्क्वायर करेंगे, सो दिस विल बी समथिंग, इसका भी यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है। एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 3 + में 2k का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4 + में 3k का होल स्क्वायर एंड माइनस का 2, 3 + में 2k का होल स्क्वायर। दिस विल बी 4 16 9k स्क्वायर देन 2 इंटू में 4 इंटू में 3k देन -2, और यहाँ पर इसको भी ओपन कर सकते हैं, 9 + में 4k स्क्वायर देन प्लस में 4 इंटू 3 दैट इज 12k एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 3 + में 2k का होल स्क्वायर। So this will be 16 + 9k square, 4 3 12, 12 is 24k minus this will be 18 minus 8k square minus का 24k and this divided by 3 + में 2k का whole square, ठीक है। तो यहाँ पर this and this will get cancelled, 18 minus 16 2, तो माइनस का 2, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी प्लस का k स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 3 + में, ठीक है। सो कैसे लिख सकते हैं, k स्क्वायर माइनस का 2 और 3 + में 2k का होल स्क्वायर, ठीक है। और हम केस कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें k स्क्वायर जो है दिस इज लेस देन 2, ठीक है, 2 बड़ा है।
तो यहाँ पर ये जो क्वांटिटी आपको मिल रही है, आप देख सकते के स्क्वायर माइनस 2 है और यहाँ पर 2 जो है वो ग्रेटर है, तो यहाँ पे ये जो है वो ग्रेटर है। तो अब मैं डायरेक्टली ये जो रिजल्ट हम यहाँ पर लेकर चले थे ना, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर ये आंसर लिख रही हूँ। सॉल्व करने के बाद जो हमें मिला दैट वाज के स्क्वायर माइनस का 2 दिस डिवाइडेड बाय 3 प्लस में 2k और इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी लेस देन 0 क्योंकि 2 जो है वो बड़ा है और यहाँ पे माइनस इधर आ रहा है तो लेस देन 0 हो जाएगा। तो के स्क्वायर माइनस 2 3 प्लस में 2k का दिस होल स्क्वायर। जब इसको शिफ्ट करेंगे -2 है, ये भी जो है लेस देन 0 जाएगा, इसको शिफ्ट करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा दिस इज लेस देन 2। ओके, सो दिस इंप्लाइज दैट बिकॉज दिस इज लेस देन 2, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को आप थोड़ी देर के लिए x मान लो, तो x का स्क्वायर, ये जो है x का स्क्वायर लेस देन 2 आ रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जो मैंने s सेट लिया था उसमें ये कंडीशन दी थी ना कि x स्क्वायर दिस शुड बी लेस देन 2। तो इफ यहाँ पर जो मैंने पॉजिटिव, ये क्या है, ये x क्या है, कोई रैशनल नंबर है, तो ये जो मैंने लिया है वो भी तो क्या एक रैशनल नंबर ही है। और जब मैंने इसका x स्क्वायर किया, आप देख सकते हो दिस इज लेस देन 2 आ रहा है, इसका स्क्वायर जो है इस रैशनल नंबर का स्क्वायर जो है वो क्या आ रहा है, लेस देन 2 आ रहा है, मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इफ ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों कंडीशंस को, क्योंकि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर था और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये जो रैशनल नंबर, ये जो रैशनल नंबर है वो किस में बिलोंग कर गया, उस सेट में बिलोंग कर गया इफ इसकी दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। सो 4 प्लस में 3k डिवाइडेड बाय 3 प्लस में 2k दिस बिलोंग्स टू s। अब यहाँ पर ये जो रिजल्ट था, यही रिजल्ट था ना इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इन 1 एंड 2 से देखो हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये वैल्यू s में बिलोंग भी कर रही है और ये वैल्यू जो है वो k से बड़ी है। तो k को हमने क्या माना था, सुप्रीमम माना था, किस सेट का, इस s सेट का सुप्रीमम माना था। तो अगर k जो है सुप्रीमम वैल्यू है तो उससे बड़ी और कोई वैल्यू तो हमें मिलेगी नहीं, है ना। बट यहाँ पर क्या है कि हमें 4 + 3k जो उस सेट में बिलोंग कर रहा है, लाइक सेट से कोई बड़ी, सेट में जो एलिमेंट्स होंगे उससे बड़ी वैल्यूज नहीं होंगी, ठीक है, k से बड़ी वैल्यूज हमें नहीं मिलेंगी। बट यहाँ पर जो ये वैल्यू हमें, ये जो रैशनल नंबर हमें मिल रहा है वो सेट में बिलोंग कर रहा है और सुप्रीमम से भी बड़ी वैल्यू है, ठीक है, तो सुप्रीमम से तो छोटा होना चाहिए था। तो इस फर्स्ट केस में हमें क्या मिल गई, कॉन्ट्रडिक्शन मिल गई। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि सुप्रीमम जो है वो, इसका मतलब क्या है, अगर मैं बोलती हूँ कि k जो है सुप्रीमम है s का, इसका मतलब s में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे k से छोटे होने चाहिए। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये s का मुझे ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जो k से बड़ा है, जो सुप्रीमम से भी बड़ा है। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, मतलब फर्स्ट जो केस अभी हमने डिस्कस किया वो वैलिड नहीं है। ठीक है, एजप्शन हम यही मान के चल रहे हैं कि k हमें जो है सुप्रीमम मिल रहा है। केस 2 जो है काफ़ी छोटा सा है तो मैं यहीं पर डिस्कस कर देती हूँ। केस 2 में क्या था कि k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो k है वो आपका कोई रैशनल नंबर होगा, क्योंकि सुप्रीमम जो अब हमें मिलेगा वो उसी का सुप्रीमम होना चाहिए। लाइक अगर हम q की बात करें, यहाँ पे की कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है और हमने कॉन्ट्रडिक्शन ये मानकर चल रहे हैं कि k जो है सुप्रीमम है, तो ये भी कैसा है, q है। ठीक है, किस मतलब q से बिलोंग कर रहा है आपका। तो क्या आपको कोई ऐसा रैशनल नंबर मिलेगा जिसका आप स्क्वायर करो और आपको 2 मिल जाए। ठीक है, तो ये तो अपने आप में ही एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि हमें कोई ऐसा रैशनल नंबर नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर करेंगे तो हमें आंसर 2 मिल जाए। ठीक है, तो ये केस तो यहीं पर ही रॉन्ग हो गया। अब आ जाते हैं केस 3 पर। केस 3 जस्ट सिमिलर है आपका केस 1 की तरह से। सो केस 1 में अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो है दिस इज ग्रेटर देन 2, हमने एक रैशनल नंबर माना 4 + 3k डिवाइड बाय 3 प्लस में 2k, उसके बीच में रिलेशन निकाला -k। अब यहाँ पर जो आंसर था मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया, जो आंसर था डायरेक्टली मैं वही लिख रही हूँ, जस्ट एग्जैक्टली है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जब हमने इसको सॉल्व किया था तो आपने देखा होगा कि हमें कुछ ऐसा आंसर मिल रहा था, है ना, ये आंसर मिला था हमें इसको सॉल्व करने के बाद फर्स्ट केस में। तो उस टाइम पे तो ये लेस देन 2 था, तो ये जो वैल्यू थी वो ग्रेटर देन 0 हो गई थी। बट इस केस में k स्क्वायर, ये जो वैल्यू है वो बड़ी है, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन 0, सॉरी दिस इज लेस देन 0, क्योंकि अभी k स्क्वायर जो है वो बड़ा है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो दिस इज लेस देन 0। तो आपको इस चीज़ से क्या पता चल गया, इफ दिस इज लेस देन 0 तो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो दिस यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज लेस देन 0, है ना। तो -k को उस साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिल गया, 3 + में 2k, दिस इज लेस देन k।
ये रिजल्ट, हमें पहला रिजल्ट मिल चुका है। अब हम क्या करते थे, ये जो कंडीशन है, दो कंडीशंस होनी चाहिए ना, तो क्योंकि एक तो सुप्रीमम उससे बड़ा है छोटा, ये वाली कंडीशन, और हम ये कर रहे थे कि उसका स्क्वायर करके भी पता लगाते थे कि उसका क्या रिलेशन है, 2 के साथ बड़ा है या फिर छोटा है, सेट में है या नहीं है, ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कराने के लिए। तो यहाँ पर उस रेशनल नंबर का जो हमने कंसिडर किया है उसका स्क्वायर कर देंगे एंड देन -2, जैसा कि हमने लास्ट केस में किया था। डायरेक्टली मैं आंसर लिख रही हूँ जो हमने सॉल्व किया था, के स्क्वायर -2, 3 प्लस में 2k का होल स्क्वायर हमें मिला था। तो जो फर्स्ट केस है इसमें क्या है, हमारा जो के स्क्वायर है वो बड़ा है, मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इसमें हमें क्या है, पॉजिटिव आंसर मिलेगा। तो दिस इज ग्रेटर देन 2। तो अगर ये जो है वो ग्रेटर देन 0 है, सो ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसको इस साइड शिफ्ट करोगे तो पॉजिटिव का 2 हो जाएगा। सो 4 + 3k का, यहाँ पे 3 + 2, इसका होल स्क्वायर जो है दिस इज ग्रेटर देन 2। ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि ये जो 4 + 3k बाई 3 + 2k है, दिस इज अपर बाउंड, अपर बाउंड ऑफ एस। कैसे, जो कंडीशन थी x² शुड बी लेस देन 2, यहाँ पर तो ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर हमें बड़ा मिल रहा है इससे। इफ बड़ा मिल रहा है तो फिर 2 अपर बाउंड थोड़ी हुआ, फिर तो ये रैशनल नंबर अपर बाउंड हो गया जो हमने लिया है ना। अभी हम ये नहीं बोल रहे कि एस में बिलोंग कर रहा है फिर नहीं कर रहा। हमने जब ये कहा था कि 2 जो है वो अपर बाउंड है इस एस का, बट इस केस में जब हम स्क्वायर कर रहे हैं इस पॉजिटिव रैशनल नंबर का, वो ग्रेटर देन 2 मिल रहा है, अपोजिट मिल रहा है इस केस से, तो फिर 2 कैसे अपर बाउंड हुआ, फिर तो ये 4 + 3k जो है वो अपर बाउंड होना चाहिए था। ठीक है, और आपने ये देखा कि ये जो रैशनल नंबर है दिस इज लेस देन के क्या था, के था हमारा सुप्रीमम, सुप्रीमम से लेस है, दैट इज ओके। ठीक है, कि सुप्रीमम से अगर लेस है तो यहाँ पर ये कंडीशन तो ठीक है कि सुप्रीमम से तो लेस ही होना चाहिए था, बट यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हमने जो सेट कंसिडर किया था वो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, उससे बल्कि ग्रेटर आ रहा है, तो यहाँ पर जो हमें मिल रहा है वो है कॉन्ट्रडिक्शन। सो आपने देखा कि तीनों केसेस हमने डिस्कस किए और तीनों केसेस में हमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिला, कोई भी वैलिड आंसर नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम सपोज करके चल रहे थे वो गलत था। ठीक है, हमने सपोज क्या किया था कि जो के है वो सुप्रीमम है एस का, या फिर हमें जो एस सेट था उसका हमें सुप्रीमम मिल रहा है के। ठीक है, बट दैट इज रॉन्ग। तो अगर हमें कोई सुप्रीमम नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये जो क्यू है वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। ठीक है, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। सो आई होप आपको डेफिनेशन और ये जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया वो अच्छे से समझ में आ गया है। मैंने तीनों केसेस डिस्कस किए और आपको बताया कि कहाँ पर किस चीज़ की वजह से कॉन्ट्रडिक्शन है, एंड हमने क्यों स्क्वायर करके क्यों 2 से रिलेशन निकाला है, क्यों के से रिलेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप जो भी पॉजिटिव रैशनल नंबर ले रहे हो, जो हमने ये 4 + 3k डिवाइडेड बाई 3 + 2k, ये जो रैशनल नंबर हमने लिया था, आपने देखा कि इसका रिलेशन हमने के साथ भी निकाला और 2 के साथ भी निकाला, दोनों के साथ निकाला है। के जो है सुप्रीमम है, 2 जो है अपर बाउंड था सेट का। ठीक है, तो दोनों के साथ हमने रिलेशन निकाला, तो कोई भी ऐसा हमें सुटेबल फिट बैठा ही नहीं, कहीं पर हमें सुप्रीमम की वजह से कॉन्ट्रडिक्शन मिल रही थी, कहीं पे अपर बाउंड की वजह से कॉन्ट्रडिक्शन मिल रही थी। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो रैशनल नंबर है वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। इफ़ आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।